नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती के सिलेबस में लगा हुआ है। तो संवाद पढ़ने से पहले लेखक जो तुलसीदास जी है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सौरों जिला एटा भी मानते हैं। तो इनके तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में दो प्रकार की थ्योरी चलती है। कुछ लोग मानते हैं कि राजापुर में उनका जन्म हुआ और कुछ लोग मानते हैं कि सौरों जिला एटा में हुआ। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, मतलब माता पिता से बिछड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, विनय, शील, त्याग, उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा उनकी कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। गोस्वामी जी की 12 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस की जो है श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित है। यह बहुत ही उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1574 में हुआ था और इसमें 7 कांड हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। तो रामचरित की मानस की भाषा है अवधी। बाकी कवितावली की ब्रजभाषा, गीतावली की ब्रजभाषा, दोहावली की ब्रजभाषा, कृष्ण गीतावली की ब्रजभाषा और विनय पत्रिका की भी ब्रजभाषा। इसके अलावा उनकी और रचनाएं पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, हनुमान बाहुक है। इनकी भाषा अवधी है। तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका कवितावली की ब्रजभाषा में। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरि गीतिका का भी प्रयोग हुआ है। तो मुख्य रूप से चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और बीच में दोहे और सोरठों का भी प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव जी का धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो बहुत क्रोधित होकर वे वहाँ आते हैं और शिव धनुष को खंडित कर देखकर अपने आप ही से बाहर हो जाते, मतलब बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि राम लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। तो यहाँ से शुरू होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उनमें से जो पहले ही कांड है बालकांड से इसे को लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड कौन कौन से हैं? पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड,
चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो ये रामचरितमानस के 7 कांड हैं और यही इनका क्रम भी है। पहले बालकांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्यकांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वह हमारे बालकांड से लिया गया है। अब पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को। कौन कौन सा संवाद हुआ उनके बीच। जब सीता जी के स्वयंवर में भगवान राम जी शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं, जैसे ही यह बात परशुराम जी को पता चलती है तो वो बहुत ही क्रोधित होकर के वहाँ आते हैं और उस क्रोध में जो उस समय पर जो बातचीत लक्ष्मण जी, राम जी और परशुराम जी के बीच होती है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथे शंभुधनी भंजन हारा, हुई हैं क्यों के दास तुम्हारा। आयुष काहे कहीं किन मोही, और सुन रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे शिवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर पुमोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जहें सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरहि अवमान। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर सी कीने बढ़ा गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, और सुन रिसाए कहे कृप भगकुल केतु। रे नृप बालक कालवश बोलत तो हिन समार, और धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। जब परशुराम जी को पता चलता है कि किसी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया तो वो सीधे जा कर के वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर भगवान राम ने जो है शिव जी का धनुष तोड़ा था, श्री जनक जी की सभा में। तो जैसे ही वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में वहाँ पर पहुँचते हैं तो श्री रामचंद्र कहते हैं कि हे गुरुजी, यह जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वह कोई आपका दास ही हो सकता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति कोई इस धनुष को कैसे तोड़ सकता है। तो जिसने भी धनुष तोड़ा है वो तो आपका कोई दास ही होगा। अब बताइए, धनुष तो टूट गया, क्या आज्ञा है मेरे लिए। यह बात सुन करके जो है परशुराम जी और जो है क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक तो वह है जो सेवा करे, ऐसा तो और जो शत्रुता करता है वह सेवक नहीं, वो शत्रु ही होता है। जो लड़ाई वाला काम करेगा, शत्रुता वाला काम करेगा तो वो शत्रु ही है। परशुराम जी आगे कहते हैं कि हे राम, जिसने यह शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के सम मेरा जो है शत्रु है, और जिसने भी इस सब धनुष को तोड़ा है वो आकर के सबसे अलग खड़ा हो जाए। यदि वो अलग आकर के खड़ा नहीं होता तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं सभी मारे जाएंगे। इस प्रकार की बातें सुन करके लखनलाल जी जो है मुस्कुराए और बोले कि उनका अपमान करते हुए बोले परशुराम जी का कि हमने तो बचपन में ऐसी कई धनुइयाँ तोड़ी, तब तो जो है आप नाराज़ नहीं हुए। लगता है कि आपका इस धनुष पर कुछ विशेष ही जो है ममता थी आपकी। तो फिर परशुराम जी और ज़्यादा गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि रे राजा के पुत्र, तुम जो है इस धनुष को जो है साधारण धनुष कहते हो, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, तुझे होश नहीं है। यह विख्यात शिव जी का धनुष है जिसने
से भगवान शिव जी ने सारे संसार जो है विजित किया था। आगे कहते हैं, लखन कहा हसी कर हमरे जानो, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रगो पतहि न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चिते परस की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा, बालक बोल बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़े जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूपि बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा, मात पितहि जन सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्भहि के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। आ गए लखनलाल जी कहते हैं कि सुनिए देव, हमारे जान में तो जो है हमारे लिए सभी धनुष जो है एक समान हैं, और जो पुराने धनुष तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। जैसे ही उन्होंने इसको छुआ और वह टूट गया, आप तो बिना कारण ही जो है गुस्सा हो रही हैं। परशुराम जी को और क्रोध आया, बोले कि उन्होंने अपने फरसे को देखा और बोले, अरे दुष्ट, तू शायद मुझे जानता नहीं है, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता, तूने क्या मुझे साधारण मुनि समझ रखा है? मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। मैंने कई बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को जो है खाली कर दिया है, और ये सारी भूमि राजाओं से जीत करके और ब्राह्मणों को दान कर दी है। आगे कहते हैं, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला हूँ मैं इस फरसे से, और तू जो है मुझे साधारण ब्राह्मण समझ रहा है। यहाँ पर और ज़्यादा वो है लक्ष्मण जी की बातें सुन करके, और परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तू अपने माता पिता की सोच के बस न कर, मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनका भी नाश कर देता है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा और क्रोधित हो जाते हैं। लखनलाल जी उन्हें और चढ़ाते हैं और कहते हैं, बेहसे लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखे मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहत सहत अभिमाना, भ्रग सुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहोर सिरो की, सुर महेश्वर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अप कीरति हारे, मारतहूँ बापरे तुम्हारे, कोटि कुल से संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा, जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, और सुने सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को देखा कि और ज़्यादा क्रोधित हो गए, तो वो और ज़्यादा उनको जो है चिढ़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, और बार बार मुझे जो फरसा दिखाकर आप डराना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई फूंक मार करके और पर्वत को उड़ाना चाहता हो। और वो चिढ़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुमड़वती है, मतलब कोई जो कुमड़ा होता है उसका कोई बच्चा नहीं है, जिसे आप जो है तर्जनी उंगली दिखा करके दिखाएंगे तो वो जो है वो नष्ट हो जाएगा। और जो धनुष बाण देखकर ही अभिमान, कुछ आप अभिमान सहित कहा था, मैं तो आपको अभी तक जो है
ब्राह्मण समझकर और उस अपने क्रोध को जो है रोक लेता हूँ, नहीं तो जो है मैं भी हमारे जो कुल में है देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ का जो है रक्षा की जाती है, इन पर जो है प्रहार नहीं किया जाता। इसीलिए हम जो है आप पर अभी तक आपकी बातें सुन रहे हैं और आप पर कोई भी प्रहार नहीं किया है, क्योंकि ब्राह्मण के मारने से पाप लगता है और हारने से ही अपकीर्ति जो है होती है। इसीलिए मैं आपसे अभी तक जो है लड़ना नहीं चाहता था और आपके जो है सभी बातों को सुन रहा था। इस प्रकार से वो और ज़्यादा तिरस्कार कर देते हैं परशुराम जी का। नहीं तो धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर हे महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर जो है वह भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में फिर बोले। और यहीं पर जो है यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त हो जाता है। जितना ही एनसीईआरटी में, इसके आगे भी है लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।